तो चलो, ये वीडियो बेसिकली हमको रीड करना सिखाएगा किसी भी ग्राफ को। एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ जेनर डायोड के आईवी कैरेक्टरिस्टिक को, लेकिन इसके अलावा कोई भी दुनिया का ग्राफ हो कैसे उसको पढ़ना है, इस वीडियो से आपका क्लियर होने वाला है। पहली चीज़ सर, सबसे पहली चीज़ होती है कि ये रिप्रेजेंटेशन है एक जेनर डायोड का, और ये भी रिप्रेजेंटेशन है एक जेनर डायोड का। दिस रीजन इज पी टाइप और ये रीजन आपका एन है। ये पी को डिनोट करता है और एक एन को डिनोट किया जाता है। आप याद रखना, जेनर डायोड हो या कोई भी डायोड हो, चाहे ऑर्डिनरी डायोड भी होगा, तो उसको या तो फॉरवर्ड बायस किया जा सकता है या तो रिवर्स बायस किया जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं कि होता क्या है जब आप किसी भी जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब इस पी वाले रीजन को आप हाइयर वोल्टेज लगाते हो और आप एन वाले रीजन को लोअर वोल्टेज देते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको 5 दिया और इसको 0 दिया। जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो किसी भी डायोड को, वेदर इट इज़ जेनर डायोड या आपका कोई भी डायोड, तो देखो मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हुई है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। जब भी आप जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना सर, आपका ये डायोड जो है वो ऑन होता चला जाएगा और इसमें जो करंट है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका होगा फ्रॉम पी टू एन। मतलब इसमें जो करंट जाएगी वो पी टू एन जाएगी। लेकिन इस करंट का एक नेचर होता है। करंट का नेचर कैसा है? ऐसा है, और ये इस ग्राफ में दिखा रहा है। मतलब आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे ना, वोल्टेज बढ़ाते समय आपका ये करंट भी इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन इस तरह वो फॉलो करेगा नेचर। क्लियर? अच्छा, लेकिन उसी पी एन जंक्शन को, सेम पी एन जंक्शन को अगर आप रिवर्स बायस कर दो, रिवर्स बायस करने का मतलब है कि आपने पी टाइप को लोअर वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया और एन को हायर वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया। वही सेम डायोड, वही सेम जेनर डायोड अब आपका रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस करने के बाद अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, तो जब आप शुरू में इस थोड़ा वोल्टेज लगाओगे तो करंट कुछ जाएगी, वो की बहुत स्मॉल होती है, लेकिन एक वोल्टेज है जिसका नाम है जेनर वोल्टेज। उस वोल्टेज पे जाने के बाद करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है। मतलब अगर आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो भी करंट बह रही है, अगर आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो भी करंट बह रही है। जब आप फॉरवर्ड बायस कहते हो तो करंट का डायरेक्शन ये है, जब आप रिवर्स बायस करते हो तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये फ्रॉम एन टू पी। दैट मीन्स जब भी आपका जेनर डायोड रिवर्स बायस होगा तो उसमें एक करंट बहेगी, वो भी एन टू पी बहेगी, लेकिन ये जो करंट है वो बहुत माइन्यूट बहेगी अगर आपने जेनर वोल्टेज से कम वोल्टेज दिया है तो। मतलब अगर मैंने तुमसे बोला कि ये जो जेनर डायोड है ना, उस जेनर डायोड का जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना वो 10 वोल्ट है, और अभी मैंने कितना लगाया हुआ है? 5 और 0। तो ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा। ब्रेकडाउन नहीं होने का मतलब है कहीं आप इस कंडीशन पे हैं, और इस कंडीशन पे आपकी करंट बहेगी तो, लेकिन बहुत स्मॉल। लेकिन मैंने जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाता चला गया और जैसे ही मैंने इस वोल्टेज को 11 वोल्ट कर दिया, ग्रेटर देन वीजेड कर दिया, अब क्या होगा? इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगी। ब्रेकडाउन होने के बाद जो ये करंट है ना, वो करंट का मैग्नीट्यूड बहुत शार्पली इंक्रीज करेगा। लेकिन फर्दर अगर मैं 10 के बाद वोल्टेज 15 भी कर दूंगा तो भी क्या होगा? ये जेनर डायोड में आप 15 भी करोगे तो भी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 10 ही मेंटेन रहेगा। हाँ, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा, बट वोल्टेज 15 भी रखोगे तो वो 10 लेगा। आप 11 रखोगे तो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 10, जो कि इस ग्राफ से दिखता है। मतलब इस ग्राफ को अगर पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि आप वीजेड रखिए तो भी कुछ करंट बहेगी, आप वीजेड से ज़्यादा भी रखेंगे तो भी वोल्टेज वीजेड ही रहेगा और करंट यहाँ रहेगी। मतलब अगर आपने वीजेड मान लीजिए आपका 10 है, 10 पे आपका करंट इतना है, अगर आपने 15 वोल्ट रख लिया और 15 वोल्ट रख लिया तो वीजेड आपका अभी भी 10 वोल्ट रहेगा, लेकिन करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब ये है रीड करना जेनर डायोड को, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, मतलब अगर मुझे ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लॉइट करना है, मुझे यूज़ करना है, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए कि जहाँ पे वोल्टेज फिक्स्ड हो और करंट बदले। मतलब ये डिवाइस इतना प्यारा है कि अगर आप इस डिवाइस को रिवर्स बायस कर दो
रिवर्स बायस करना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पी वाले को लोअर वोल्टेज देना है और एन वाले को हायर वोल्टेज देना है। हम लोग के दिमाग में एक बहुत ही बेकार चीज़ भरी होती है कि इसको निगेटिव वोल्टेज दे रहे हो। जी नहीं, निगेटिव पॉजिटिव वो सब नौटंकी होती ही नहीं। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि अगर आपने एन को हायर वोल्टेज दिया है, पी को हायर वोल्टेज जो लोअर वोल्टेज दिया है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसमें एक करंट बहेगी और वो करंट जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद आपका वोल्टेज बदलेगा नहीं।